सभी को नमस्कार। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित यह एक प्रसिद्ध निबंध है। इस निबंध में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय में हमारे देश में जो ईमानदार लोग हैं वो बहुत ही कष्ट उठा रहे हैं, परंतु वर्तमान स्थिति को देखकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी लेखक ने कहा है। वर्तमान भारत में आज चोरी, ठगी, डकैती आदि की कई घटनाएं घटित हो रही हैं। जो बेईमान लोग हैं चालाकी से दूसरों के साथ धोखा करते हैं, ऐसे लोग फल फूल रहे हैं। लेकिन सच्चाई व ईमानदारी जैसे गुण जिन लोगों में हैं वे कष्टों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सच्चाई केवल बेबस और भयभीत लोगों के लिए है। ऐसी स्थिति में जीवन के मूल्यों के विषय में जो लोगों का विश्वास है वह डगमगाने लगता है। लेखक ये कहना चाहता है कि आज जो ऐसा वातावरण बना हुआ है कि मेहनत करने वाले और ईमानदार लोग कष्ट में हैं और दूसरे उन्नति करते जा रहे हैं। सामाजिक नियम जीवन मूल्यों से आपस में टकरा रहे हैं। समाज में उथल पुथल मची है। ऐसे पहले भी होता रहा है और आगे भी होगा, परंतु लेखक कहता है कि ऐसी स्थिति में भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोज़ चाहे अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, लेकिन फिर भी जो मानवीय संवेदनाओं को उभारने वाले भी व्यक्ति हैं। इनके आधार पर लेखक ये मानता है कि मनुष्यता अभी भी जिंदा है। उनका कथन ये है कि यदि केवल हम उन्हीं बातों को याद रखेंगे कि जिसने कभी धोखा खाया, जिसके साथ कभी गलत हुआ जीवन में, है ना, तो हमें उन घटनाओं को याद तो करना चाहिए, लेकिन जहाँ बिना वजह हम उन्हीं बातों को लेकर अगर बार बार सोचेंगे, है ना, तो फिर व्यक्ति आगे अच्छा नहीं सोच पाएगा। जैसे लेखक कहना चाहता है कि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है लोगों में, तो ऐसा कहते हुए एक उदाहरण अपने साथ हुए एक उदाहरण को वो यहाँ पर बता रहा है कि एक बार लेखक किसी गाड़ी में किसी स्थान पर जा रहा था, तो टिकट बाबू से उसने 10 रुपये का टिकट था, लेकिन क्योंकि वो जल्दी में था तो 10 रुपये के स्थान पर उसने 100 का नोट उस टिकट बाबू को दे दिया और जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद टिकट बाबू डिब्बे में हर व्यक्ति को पहचानता हुआ आया और लेखक को देखकर उसके बाकी के 90 रुपये उसे लौटा दिए। इसी प्रकार लेखक एक और उदाहरण देते हुए कहता है कि एक बार जिस बस में वह यात्रा कर रहा था वह अपने गंतव्य स्थान से पहले ही रात में खराब हो गई। कंडक्टर साइकिल पर सवार होकर बस अड्डे से दूसरी बस लेने चला गया। यात्रियों को यह संदेह हुआ कि कहीं ड्राइवर और कंडक्टर डाकुओं से मिले हुए हैं और इसलिए हमको बीच में छोड़कर आप दोनों चले गए हैं। तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि अब क्या होगा, हम तो बीच में ही रुक गए, है ना। कुछ लोग डरने लगे, लेकिन फिर उन्होंने बाद में देखा कि
वह जो कंडक्टर था, है ना, वहाँ से बस स्टैंड से एक नई बस लेकर आता दिखाई दिया और तभी लोगों में एक संतोष की लहर दौड़ी। लोगों को यह विश्वास हुआ कि हमारे साथ धोखा नहीं हो रहा, है ना। तो उसने आकर बताया और रास्ते में वो अपने लेखक के छोटे बच्चे उसके साथ थे, तो उनके लिए दूध और पानी भी लेकर आया और उसने लेखक को बताया कि बच्चे कुछ खाने के लिए रो रहे थे, तो मुझसे देखा नहीं गया और मैं रास्ते से ही उनके लिए दूध और कुछ खाने की चीज़ ले आया। तो लेखक यहाँ बताना चाहता है कि अभी भी जो ऐसे लोग हैं, है ना, जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल होते हैं, वो अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं। अभी भी समाज से, देश से इंसानियत दूर नहीं हुई है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का व्यवहार, दूसरों के दुख में साथ खड़े होते हैं, ईमानदार हैं। तो लेखक यहाँ कहता है कि बहुत, यदि धोखा खाने की बात तो कोई हमेशा हम याद रखेंगे तो जीवन हमारा कष्टपूर्ण हो जाएगा। ऐसी बातें भी बहुत हैं कि आप लोगों ने दूसरों की, जो किसी ने आपकी अकारण ही सहायता की होगी कि आपको ज़रूरत भी नहीं होगी और किसी ने आपको मुसीबत में देखा और वो आपकी सहायता करने के लिए तुरंत आपके पास आ गया। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपने प्रार्थना गीत में ये लिखा भी है कि यदि संसार में धोखा या नुकसान भी उठाना पड़े तो हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर कोई संदेह न करूं, लेकिन मुझे आप हौसला मेरा बनाए रखें। ईश्वर का मानना है कि आशा की ज्योति अभी बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष जो है महान भारतवर्ष को उसे पाने की संभावनाएं हैं और वो हमेशा बनी भी रहेंगी। अतः हमें किसी भी परिस्थिति में निराश होने की ज़रूरत नहीं है।